वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 मैच नंबर एलिमिनेटर दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमेन्स के बीच ये मुकाबला खेला जाना है और फाइनल से पहले का ये आखिरी मुकाबला होना है। अब अगर बात करें इस मुकाबले की, 3 फरवरी को ये मुकाबला खेला जाना है और इस मैच की जो टाइमिंग होगी वो होगी शाम को 7:30 बजे और ये मुकाबला भी वडोदरा कोटाम्बी की पिच पर खेला जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस टीम के यहाँ पर जीतने के चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अभी तक यहाँ पर 14 मुकाबले खेले गए और 4 मैच ऐसे हुए हैं यहाँ पर जो डिफेंड हुए और 10 मुकाबले ऐसे रहे जो यहाँ पर चेस हुए हैं। तो यहाँ पर जो चेस होना होता है थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें स्पेशली, तो चेस करने में इस सीज़न थोड़ी सी फंसती हुई नजर आई। स्पेशली अगर गुजरात जायंट्स के सामने बात करें तो इस सीज़न 2 मुकाबले इन दोनों के बीच खेले गए और दोनों मुकाबले क्लोज काउंटर में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली के सामने जीते और दोनों मुकाबले में लास्ट ओवर में जो था मैच का रिजल्ट आया, एक मैच दिल्ली कैपिटल्स की टीम 3 रनों से हारी और दूसरे मैच की अगर बात करें तो वहां पर वो 4 रन से हारे। तो इस वेन्यू के स्टैट्स बताते हैं कि चेस करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, लेकिन जो दिल्ली कैपिटल्स की कहानी है वो चेस करने में थोड़ी सी फंसती नजर आ रही है। एवरेज स्कोर की अगर इस वेन्यू पर बात करें तो 160 रन है। अगर 152 या उससे कम का स्कोर फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम बनाती है तो उस स्कोर के जो चेस होने के चांस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम 168 या उससे ऊपर का स्कोर बना देती है तो उस स्कोर के डिफेंड होने के चांस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं और अगर इन दोनों के बीच का स्कोर बनता है तो कंपटीशन हाई हो जाता है और कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और आपको वहां पर लाइव मैच अपडेट मिलती रहेंगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पर और क्लियर होने वाला है कि कौन सी टीम यहां पर ज्यादा मजबूत होने वाली है। हाई स्कोर 201 रन गुजरात जायंट्स के नाम है इस वेन्यू पर और लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 91 रन आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स के नाम है। हाईएस्ट रन चेस 201 रन आरसीबी ने यहां पर गुजरात जायंट्स के सामने चेस किया हुआ है और अगर लोवेस्ट डिफेंड टोटल पर नजर डालें 153 रन गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स के सामने यहां पर डिफेंड किया हुआ है। सरफेस की बात करें तो सरफेस हार्ड है, कंडीशन बैटिंग के लिए ज्यादा अनुकूल है और अगर बात करें बिल्कुल ही वन साइडेड बैटिंग होने वाली है तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर गेंदबाजों को भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है जैसा कि आपने अभी लास्ट के कुछ मुकाबलों में यहाँ पर देखा होगा। अगर बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 50 से 70 मीटर के आसपास दिखने वाली आपको इस मुकाबले में। पावर प्ले स्कोर की अगर बात करें 1 से 6 ओवर के बीच 45 से 50 के आसपास का स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है और अगर फर्स्ट इनिंग टोटल स्कोर की बात करें तो 155 से 170 के आसपास का स्कोर यहाँ पर बन सकता है। स्कोरिंग पैटर्न अगर देखें ध्यान से, यहाँ पर 150 या उससे कम का स्कोर यहाँ पर 6 बार बना है, 150 से 170 के बीच का स्कोर 5 बार बना है, 170 से 190 के बीच का स्कोर यहाँ पर 1 बार बना है, 190 या उससे ऊपर का स्कोर यहाँ पर 2 बार बना। तो यहाँ पर आपको या तो बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं या तो मीडियम स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। सबसे जरूरी चीज इस वेन्यू पर जब ये टीमें खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस करती हैं, टीम परफॉर्मेंस। दोनों टीमों ने अभी तक यहाँ पर 7 मुकाबले खेले हैं। गुजरात जायंट्स ने यहाँ पर 4 मुकाबले जीते हैं और 3 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है और अगर दिल्ली की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 5 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। और इस वेन्यू पर जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो यहाँ पर अभी तक 1 मुकाबला इन दोनों के बीच खेला गया और उस मैच में जीत दर्ज करी थी गुजरात जायंट्स वुमेन्स ने। तो यहाँ पर अगर टीम परफॉर्मेंस अगर देखें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के पास थोड़ा सा एज नजर आता है, लेकिन हेड टू हेड की कहानी में गुजरात जायंट्स फिर से आगे नजर आती है। ओवरऑल हेड टू हेड अगर देखें इन दोनों के तो फिर इनके बीच 8 मुकाबले अभी तक खेले गए और दोनों टीम बिल्कुल बराबर नजर आती हैं। दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते हैं और बराबर पर बनी हुई है। अब बात करते हैं इस मुकाबले में क्या कहानी होने वाली है। उसके लिए हम इन दोनों टीमों का फटाफट से एनालिसिस करते हैं। अगर टॉप ऑर्डर की बात करें दोनों टीमों की, बेथ मूनी सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स के लिए पारी की शुरुआत करती हैं, स्ट्राइक बैटर हैं और दोनों की करंट फॉर्म देखें तो ठीक ठाक नजर आ रही है। स्पेशली अगर सोफी डिवाइन की बात करें तो लगातार कंसिस्ट परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है, लास्ट की 1 आध इनिंग अगर हटा दें तो। लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो यहाँ पर इनकी जो कंसिस्ट परफॉर्मेंस है ये गुजरात जायंट्स के बहुत काम आने वाली है। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर दिल्ली कैपिटल्स का देखें तो स्ट्राइक बैटर में लेजली ली, शेफाली वर्मा। लेजली ली की जो शुरुआत हुई थी टूर्नामेंट की इस सीजन की वो काफ़ी ज़बरदस्त हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जो टच था वो थोड़ा सा गंवा दिया और यहाँ पर थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आती है। पारी की शुरुआत मिल जाती है लेकिन 2-4 ओवर बाद ही अपना विकेट गंवा देती है। तो यहाँ पर शेफाली वर्मा एक एंड से अकेले रन बनाती नजर आती हैं और जब दिल्ली की शुरुआत खराब हो जाती है तो उस पारी को संभालने के लिए लॉरा वॉलवार्ड तीसरे नंबर पर आती है और काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करती नजर आती है। तो करंट परफॉर्मेंस अगर दोनों टीमों की टॉप ऑर्डर की देखी जाए तो लगभग एक जैसी ही नजर आती है। एशली गार्डनर, जॉर्जिया वरहम मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करती हैं गुजरात जायंट्स के लिए और काफ़ी
ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं दोनों, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, जहां पर जिसको मौका मिलता है काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल बल्लेबाजी भी करती हैं और गेंदबाजी भी करती हैं। तो यहाँ पर जो इनकी मिडल ऑर्डर की शुरुआत होती है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है और यही एक मजबूती नज़र आती है गुजरात जायंट्स की। लेकिन दिल्ली की कहानी थोड़ी सी मिडल ऑर्डर में अलग नज़र आती है। जेमिमा रॉड्रिक्स से अच्छे टच में नज़र आ रही हैं, अच्छी बल्लेबाजी करती हैं, लेकिन उनके बाद अगर मरिजन्ने कैप और हेनरी निकी प्रसाद अगर मिडल ऑर्डर पर नज़र डालें तो थोड़ी सी वीकनेस नज़र आती है। तो यहाँ पर जो मिडल ऑर्डर में एज है गुजरात जायंट्स के पास जाता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर दोनों टीमों का बराबर है और मिडल ऑर्डर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है गुजरात जायंट्स का। अब एक नज़र डालते हैं इन दोनों टीमों की गेंदबाजी पर। श्रीचरणी नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल के लिए काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करा रही हैं और कंसिस्ट परफॉर्मेंस दे रही हैं इस सीजन में। तो यहाँ पर इन दोनों की गेंदबाजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस मैच के लिए। और जिस तरह से हमने बताया कि बल्लेबाजी में काफ़ी दमखम नज़र आ रहा है गुजरात जायंट्स के, तो ये दो गेंदबाज ऐसी नज़र आ रही हैं जो इस मुकाबले को कहीं भी मोड़ सकती हैं। बाकी अगर ऑलराउंड परफॉर्मेंस में बात करें मरिजन्ने कैप और हेनरी की, तो ये जो दो गेंदबाज भी काफ़ी ज़बरदस्त लय में नज़र आ रही हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के पास 4 ऐसे गेंदबाज नज़र आ रही हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त लय में नज़र आ रही हैं और काफ़ी टफ कंपटीशन गुजरात जायंट्स जैसी बल्लेबाजी को देने वाली हैं इस मुकाबले में। रेणुका सिंह ठाकुर, राजेश्वरी गायकवाड़, ये दो गेंदबाज गुजरात जायंट्स में काफ़ी अच्छी लय में नज़र आ रही हैं और कंसिस्ट परफॉर्मेंस देती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्राइक गेंदबाज है दोनों टीमों की लगभग एक ही जैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं, लेकिन मिडल ओवरों में केशवी गौतम के अलावा कोई ऐसी गेंदबाज नज़र नहीं आती वो जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हो मिडल ओवरों में। बाकी इनके पास एक तुरुप का एक नज़र आता है सोफी डिवाइन, जो कि किसी भी टाइम आती है गेंदबाजी कराने और मैच का रुख बदल देती है। और स्पेशली आपने लीग मुकाबलों में देखा होगा दिल्ली के अगेंस्ट सोफी डिवाइन का वो ओवर सबको याद होगा, काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कराई थी। तो इस टाइम के लिए स्पेशलिस्ट मानी जाती हैं सोफी डिवाइन। तो यहाँ पर अगर दोनों टीमों की गेंदबाजी को कंपेयर करें तो थोड़ा सा एज दिल्ली कैपिटल के पास गेंदबाजी में जाता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लगभग दोनों टीमें बराबर नजर आती हैं, लेकिन लास्ट 6 मैचों पर नजर डालें तो कहानी फिर से थोड़ी सी बदल जाती है। 3 मुकाबले जीते हैं गुजरात जायंट्स ने और 3 हारे हैं। बल्लेबाजी औसत की बात करें तो लगभग 250 के आसपास इनके जो बैटर हैं वो रन बनाती हैं और जो काफ़ी ठीक ठाक नजर आता है नंबर। लेकिन अगर गेंदबाजी औसत की बात करें तो लगभग 9.5 की औसत से इनके गेंदबाज रन खर्च करते हैं और उसी का रिजल्ट कि 3 हारे 3 जीते। लेकिन दिल्ली कैपिटल ने लास्ट 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 2 हारे। बल्लेबाजी औसत इनकी भी लगभग 250 के आसपास की है, लेकिन अगर गेंदबाजी औसत की बात करें तो 8.91, तो लगभग 9 की औसत से इनके गेंदबाज रन खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्टैट्स और आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर देखें और करंट फॉर्म अगर देखी जाए तो जो गुजरात जायंट्स की टीम है काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। तो आप चाहें गुजरात जायंट के साथ जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितनी एनालिसिस मैंने करी और जो स्टैट्स देखे, मुझे ऐसा लगता है इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की जो टीम है वो जीत दर्ज कर सकती है और वो आरसीबी के अगेंस्ट फाइनल खेलने वाली है। तो फिलहाल अभी के लिए हम दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स के साथ जा रहे हैं। बाकी फाइनल कॉल प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको वहां पर मिलने वाली है इस मैच की लाइव अपडेट। तो मिलते हैं अगले मैच की अगली प्रेडिक्शन वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।